नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सीटेट से संबंधित मैथ पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ में आपको सबसे पहली बात, हम आपको हमेशा बताते हैं यह बात कि मैथ में आपको बेसिक नॉलेज रखना है। अर्थात जब तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं ये बातें कि जो चीज़ आप परीक्षा में या बुक में ये जानकर छोड़ देते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल मैथ है, ये शायद केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, वही मैथ, उसी तरह का मैथ आपको केंद्रीय पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो पात्रता परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे जाएंगे उसमें एग्जामिनर का कभी भी मतलब ये नहीं रहता है कि आपको कितना मैथ आता है, ठीक है। आप कितना लेवल ऊपर तक जानते हैं, ये उसका जानने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। उसको जानने का मतलब यही रहता है सिर्फ कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं या नहीं। मतलब कितना जानते हैं उससे उसको मतलब नहीं है, क्या आप जानते हैं इससे ज़्यादा मतलब है। क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे को जो जो चीज़ 1 से लेकर के 8 तक जो भी जितना भी मैथ का जो चैप्टर है, मैथ का जो भी मतलब चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर से संबंधित अंडरस्टैंडिंग को आपको जानने का कोशिश करता है एग्जामिनर कि आपको यह बातें आती है या नहीं। क्लियर? तो आपको क्या करना है ना कि थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर नहीं ले जाना है, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी आपको मैथ पढ़ाएंगे वो सारे सीटेट्स के लेवल से संबंधित होगा। बिल्कुल भी इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर आप हमारा वाला मैथ जो भी हम आपको कंटिन्यू करके पढ़ा रहे हैं उसको आप क्लियर कर लेंगे तो समस्या कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो देखिए मैथ जो है आपको 15 नंबर का ही बेसिकली पूछा जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर मैथ तो 30 नंबर का पूछा जाता है। बिल्कुल 30 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन कंटेंट वाले सवाल केवल 15 नंबर रहते हैं। और 15 नंबर आपका गणित शिक्षण शास्त्र रहता है, जिसको हम लोग मैथ पेडागोजी के नाम से जानते हैं। तो पेडागोजी कंटेंट वाले में नहीं आएगा ना, इसीलिए कंटेंट वाले सवाल जो होते हैं वो बिल्कुल आपको 15 नंबर ही पूछा जाएगा। इसीलिए सीटेट में आप जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में जो लोग तैयारी करते हैं जिसका मैथ और साइंस रहता है उसका भी मैथ आपको यहाँ से आएगा। और इसको समझने की ज़रूरत है, तो दोनों पेपर 1 हो तब या पेपर 2 हो तब सभी को यह मैथ आपको समझना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम आपको जो है मैथ का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर हैं तो आप सबसे पहले मैथ पार्ट 1 का वीडियो देखिए। उसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ाए थे, ठीक है। और नंबर के टाइप्स को जानने के बाद में ये आज हमारा पार्ट 2 मतलब दूसरा वीडियो है। तो पहले पार्ट 1 को देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 के वीडियो को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि हमको ना ये सभी पढ़ने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा समझते होंगे आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, ठीक है। आरोही और अवरोही आप बच्चा में ही पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हमको लगता है क्लास 2 3 में जब बच्चे रहते हैं उसी समय से आरोही अवरोही सीखने लगते हैं, ठीक है। तो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। आरोही क्रम का मतलब ये होता है, आरोही मतलब होता है इसका बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। जहां भी आपसे अगर आरोही लिखा रहे इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो बढ़ते क्रम है, अवरोही लिखा रहे इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वह है घटते क्रम, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें छोटा सा पॉइंट हम लिखे हैं कि आरोही क्रम जैसे ही लिखा रहेगा इसका मतलब ये हुआ बढ़ते क्रम। इसका मतलब ये है कि सजाने के क्रम में सबसे छोटा वाला उसमें पहले रखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो वो होता है हमारा आरोही क्रम। मतलब आरोही क्रम जब भी आपसे कहेगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको सबसे छोटा वाला पहले रखना है, ठीक है। और जब भी आपसे अवरोही क्रम के बारे में कहेगा, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम के बारे में जब भी बात करेगा तो सबसे बड़ा वाला पहले रखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है। सपोज डेट एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक
देते हैं अंक, देखिए जैसे 5 2 3 7 8 2 1, ठीक है, इस तरह का अंक हम आपको दे दिए। अब इसको बोला हमको, ये जो अंक डिजिट जो दिया है इसको बोला कि भाई इसको अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। अवरोही मतलब अभी हम आपको बताए, अवरोही मतलब घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला पहले होगा या सबसे छोटा वाला पहले होगा, बताइए आप। अवरोही क्रम में घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला पहले या सबसे छोटा वाला पहले, तो सबसे बड़ा वाला पहले, ठीक है। अगर इसको बोला अवरोही क्रम में सजाने के लिए, किस में सजाने के लिए बताइएगा, अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा वाला पहले, इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 8 है सबसे बड़ा वाला। उसके बाद में उससे छोटा कौन है, तो 7 है। उससे छोटा कौन है, तो 5 है। उससे छोटा कौन है, 3 है। उससे छोटा कौन है, 2 है। ये कौन से क्रम में हो गया बताइए, ये हो गया अवरोही क्रम में, ये हो गया अवरोही क्रम में, ठीक है। अगर आपसे कह देगा इसी अंक को आपको आरोही क्रम में सजाना है, देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम में हम सजाए हैं, तो यहाँ पर बोले ना सबसे बड़ा वाला पहले, तो इस अंक में सबसे बड़ा कौन है, 8, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हो गया अवरोही क्रम। अगर आपको इसी अंक को बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाए, आरोही मतलब कौन क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, सबसे पहले बहुत ही छोटा सा बात है लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला पहले या सबसे बड़ा वाला पहले, तो सबसे छोटा वाला पहले। इसमें देखिए सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला है 2, और 2 से बड़ा कौन है बताइएगा, 2 से बड़ा कौन है, तो 3। 3 से बड़ा कौन है बताइएगा, 3 से बड़ा कौन है बताइएगा, 5। 5 से बड़ा कौन है, 7। 7 से बड़ा कौन है, 8, ठीक है। ये कौन से क्रम में हो गया बताइएगा, आरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में हो गया ये, और ये हो गया अवरोही क्रम में, क्लियर। तो यहाँ पर आप आरोही और अवरोही को हम समझाने का आपको कोशिश किए हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपका, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी बात, हमको मेन पॉइंट पढ़ना था, ये पॉइंट पढ़ना था, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है, अगर इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे तो 1 नंबर का सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना, ठीक है। कोई भी आपको डिजिट दे देगा, XYZ जो भी 1 2 3 4 5 7 10 12 14 जो भी दे देगा, ठीक है। और आपको अंक दे देगा, अब बोलेगा कि इस अंक को मिला करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। आपको अंक दे देगा और बोलेगा इस अंक को मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। 1 नंबर का सवाल सीटेट में यहाँ से पूछा जाता है। देखने में बहुत ही इजी है, आपको लगेगा कि अरे छोटी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको समस्या हो जाता है, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होने देना है। आपको किस तरह से समझना है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली बात यह हो गया कि इसमें कहता है कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। मान लीजिए कि यह अंक दिया हुआ है 07469, तो अगर आपको दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना है, दिए गए अंकों से अगर सबसे छोटी संख्या बनाना है तो आपको क्या करना है, देखिए दिए गए अंक को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। अगर आपको दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनाना है तो दिए गए अंक को किस में लिखना है बताइएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक चीज नोट कराया गया है, नोट ये रखना है कि जब भी आप बढ़ते क्रम में उसको लिखें तो सबसे बाईं ओर का अंक शून्य नहीं हो। मतलब अगर उस अंक में शून्य दिया है तो सबसे बाईं तरफ का अंक जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। एक अंक के बाद ही आप जो है शून्य को डाल सकते हैं, ठीक है, ये नियम है। उसके बाद में दिए गए अंक से अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंक को क्या क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। बस 2 बात आप याद रखिएगा, इसको क्या क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। अगर आपसे दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात का कि 0 सबसे किस तरफ, बाईं तरफ नहीं होनी चाहिए।
अगर दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो दिए गए अंक को किस क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, और इसमें कोई शून्य का लोचा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा आप, एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर देते हैं। चलिए 0 7 4 6 9, ठीक है, ये जो हमारा अंक दे दिया। अब बोला कि इससे मिला करके आप हमको सबसे बड़ी संख्या बनाकर दिखाओ। सॉरी, पहले आप छोटी संख्या बनाकर दिखाओ, छोटी संख्या बनाओ, ठीक है। अब इस अंक से मिलाकर के हमको कौन सा संख्या बनाना है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या? तो छोटी संख्या के लिए यहाँ पर नियम दिया है कि इसको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि सबसे बाएं साइड में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए अभी हमने बताया कि सबसे छोटा वाला पहले या सबसे बड़ा वाला पहले। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे छोटा वाला पहले चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सबों में सबसे छोटा तो 0 है ना, लेकिन 0 को तो सबसे बाईं तरफ नहीं लिखना। अभी हम आपको बताए नियम, 0 को सबसे बाईं तरफ नहीं लिखना है। तो 0 को छोड़कर कौन ऐसा अंक है जो सबसे छोटा है, बताइए। तो इस अंक में जो भी है, इस अंक में सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है कौन, 4, ठीक है। और 4 के बाद में, अब उसके बाद में 2 नंबर पर आप 0 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 4 के बाद में आप 0 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा कौन हो गया, बताइए, उससे बड़ा कौन है? 4 के बाद में बड़ा कौन है? तो 6 के बाद में बड़ा कौन है? तो 7 के बाद में बड़ा कौन है? 9। ये संख्या बन गई आपका सबसे छोटी संख्या। मतलब इस अंक से मिला करके यह सबसे छोटी संख्या बना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको छोटी संख्या पूछे तो उसको बढ़ते क्रम में सजा देना है। ध्यान ये रखना है कि सबसे बाईं तरफ 0 नहीं होना चाहिए, एक अंक के बाद में 0 आप डाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब मान लीजिए कि सपोज डेट, ये बात आप समझ गए। अगर देख लीजिए, छोटा सा ही अंक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 दे दिया है, उसके बाद में 7 दे दिया है, फिर 2 दे दिया है, फिर 8 दे दिया है, फिर 4 दे दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे इस अंक से मिला करके सबसे छोटी संख्या बनाए, ठीक है। इस अंक से मिला करके सबसे छोटी संख्या बनाए। छोटी संख्या बनाए मतलब बढ़ते क्रम में सजाना या घटते क्रम में, आप बताइए। तो उसको सजाना है किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो छोटा वाला सबसे पहले आएगा। सबसे छोटा कौन है, 2। 2 से फिर बड़ा कौन है, 3। 3 से बड़ा कौन है, 4। 4 से बड़ा कौन है, बताइएगा। 4 से 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, ठीक है। मतलब इस अंक को मिलाने से सबसे छोटा संख्या हमारा यही बन सकता है, इससे छोटा संख्या हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, अब छोटा सा एक अंक देते हैं आपको। देखिए, सबसे छोटा सा एक अंक देते हैं। जैसे सपोज डेट आपको देते हैं 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 बहुत ही छोटा सा अंक है, समझिएगा, इस पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस अंक से मिला करके हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है। बताइए, सबसे छोटी संख्या बनाना है मतलब किस क्रम में लिखना है हमको, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा वाला पहले। तो इसमें सबसे छोटा वाला पहले कौन है, 2। और 2 से छोटा कौन है, 3। और 3 से छोटा कौन है, 5। चलिए 235 आंसर। देखिए, आप खुद सोच सकते हैं, 3 2 5 को मिला करके 235 से कम कोई संख्या नहीं बन सकता है सबसे छोटा। मतलब कि 3 2 5 को मिला करके 235 से छोटा संख्या कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आप यह समझ गए कि कितना बड़ा से बड़ा हमारे साथ जो है, हमारे पास अगर जो है यह अंक देगा बहुत बड़ा, 10 12 14 अंक का जो भी जितना भी बड़ा दे दे, लेकिन हमको कोई समस्या नहीं रहेगा। जब भी आपसे कहेगा कि भाई छोटी संख्या बनाओ, तो उसको सीधा बढ़ते क्रम में लिख दो। ध्यान रखना है सिर्फ कि शून्य को सबसे बाईं तरफ नहीं लिखना है, बस एक ही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको छोटी संख्या कैसे बनाना है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपसे जब छोटी संख्या बनाने के लिए पूछ दिया, तो आपसे तो यह भी पूछ सकता है ना कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस अब मान लो कि एग्जाम्पल हम यही दिए, इससे हमको बोला कि
सबसे बड़ी संख्या बनाओ। चलिए आप ही लोग बताइए, इससे मिलाकर के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप बताएं, देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको बताया है कि दिए गए अंक को किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। और घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला पहले या सबसे छोटा वाला पहले, तो सबसे बड़ा वाला पहले। ठीक है, घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला पहले। तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 9। 9 से छोटा कौन है बताइएगा, 7। 7 से छोटा कौन है, 6। 6 से छोटा कौन है, 4। 4 से छोटा कौन है, 0। हो गया। मतलब इस अंक से सबसे बड़ी संख्या यही बन सकता है, इससे बड़ा संख्या कोई नहीं बन सकता है। बनाकर देख लीजिए, आप बनाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी बड़ी संख्या बनाने के लिए कहे तो बड़ी संख्या बनाने के लिए कहे मतलब किस क्रम में, घटते क्रम में उसको सजा देना है। सिंपली अभी हमने आपको 5 3 5 2 3, देखिए ये अंक है 5 2 3। इससे कह रहा है कि इससे मिलाकर के सबसे बड़ी संख्या बनाइए। छोटा सा में समझ में आ जाएगा आपको। इससे मिलाकर के सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए किस क्रम में सजाना है बताइए, घटते क्रम में ना। तो घटते क्रम में सजाना है मतलब सबसे बड़ा वाला पहले। तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 5। 5 से छोटा कौन है, 3। 3 से छोटा कौन है, 2। 532। इसका मतलब इस संख्या से 532 से बड़ा कोई संख्या नहीं बन सकता है। बनाकर देख लीजिए। ठीक है, 532 से बड़ा कोई संख्या। अगर इसी संख्या को कहता कि सबसे छोटी संख्या बनाइए तो क्या करते आप, छोटी संख्या मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहले। तो 2, उसके बाद में उससे बड़ा कौन, 3, और 3 से बड़ा कौन, 5। 235। मतलब इस संख्या से आपको जो है 532 सबसे बड़ा संख्या बनेगा और 235 सबसे छोटा संख्या बनेगा। तो आपको कुछ करना है बताइए, आप सीधा सीधा इस रूल और नियम को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्लियर हो जा रहा है। कोई भी डिजिट आपको देगा, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक और देते हैं। देखिए 3 5 7 2 4। ठीक है, अब बनाइए इससे जो है, और उसके बाद में एक और दे देते हैं 0। इससे बनाइए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और इसी से आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। बताइए, वो अंक दिया हुआ है, इससे आपको बनाना है सबसे बड़ी संख्या और उसी से आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या। तो समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद से बनाकर कमेंट कीजिए उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है ना। अब बड़ी संख्या यहाँ पर बोले ना किस क्रम में, बड़ी संख्या जब भी कहे आपको सीधा सीधा सोचना है घटते क्रम। और घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे बड़ा वाला आपको क्या करना है पहले। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7, और 7 से छोटा कौन है, 5। 5 से छोटा कौन है बताइएगा, 5 से छोटा 4। 4 से छोटा 3, और 3 से छोटा 0। हो गया 75,430, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको इसी से पूछ दिया कि भाई इसी अंक से बताओ सबसे छोटी संख्या बनाकर, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है मतलब किस क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, बढ़ते क्रम में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शून्य को सबसे, अब बढ़ते क्रम में जब भी आप जाते हैं तो सबसे छोटा वाला को पहले रखते हैं। तो आपके दिमाग में अभी जल्द से जल्द ये आ जाए कि सबसे छोटा तो इसमें 0 है ना, लेकिन ध्यान रखना है नोट में लिखा हुआ है, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे बाईं तरफ 0 को नहीं रखना है, 2 नंबर पर आप रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा वाला पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस देखिए इस सब में सबसे छोटा कौन है बताइएगा, सबसे छोटा है 3। अब 2 नंबर पर 0 को रख दे दीजिए। उसके बाद में छोटा कौन है, और सॉरी सबसे छोटा 2 है, 2। उसके बाद में 0 को रख दीजिए, उसके बाद में 3, उसके बाद में कौन हो जाएगा 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब कोई दिक्कत है बताइए, कोई भी डिजिट आपको दे देगा, अगर आपसे पूछेगा
कि इससे मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ और इससे मिला करके सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो आपको हमको लगता है कि समस्या अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम एक सवाल देते हैं, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सवाल देते हैं, सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो हम अभी पढ़ा है उसी से संबंधित सवाल है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बोर्ड पर ये चीज़ें दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पर, समस्या आती होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर दिक्कत आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा और बड़ा लिखने का कोशिश करेंगे या और भी संसाधन हम लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ना उसको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। अंक जो है हमारा दिया हुआ है, अंक 3 4 0 5 7 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, अब आपको इस अंक का प्रयोग करके, अंक दिया हुआ है 340572, इस अंक का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बताना है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बताना है। कमेंट में इसका जवाब देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल एक और देते हैं। सवाल एक और है, देखिए 7, 5, 8, 1, 3, 4, ठीक है, का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाए। ठीक है, तो इसका भी आप 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है और दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक व्यक्ति को ये वाला कमेंट में जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक? उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दे। दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर। देखिए हमने आपको स्थानीय मान के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए मैथ को जितना आराम से समझिएगा, जितना धीरे धीरे उसको समझिएगा, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतना ही मजबूत होते जाएगा। और यकीनन आपको जो है सीटेट में होता क्या है कि आपका जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं रहेगा बहुत समस्या आएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अरे ये तो पढ़े हुए ही हैं, लेकिन यकीनन आपको इससे सवाल अगर परीक्षा में आएगा तो आप भूल जाएंगे या समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। आप कितना जानते हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं इससे मतलब है। बस एक ही बात, सीटेट यही कहता है दूसरे कंपटीशन की अपेक्षा सीटेट थोड़ा सा अलग है, हम आपको हमेशा बताते हैं। ठीक है, सीटेट कभी भी आपसे यह नहीं पूछती है कि आप कितना जानते हैं, नहीं, आप इसको जानते हैं या नहीं, बस वो जानने का कोशिश करता है कि आप इसको जानते हैं या नहीं। तो इसीलिए समझने का कोशिश कीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशील हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे इकाई अंक, दहाई अंक
सैकड़ा, हज़ार, ये सब तो पढ़े हुए हैं बच्चे में, ये सब तो हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन परीक्षा में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और 89 नंबर पर आपको जो है फेल हो जाते हैं और 90 नंबर पर पास हो जाते हैं, अनडिजर्व कैटेगरी, समझ रहे हैं ना। तो 1 नंबर का भी बहुत यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या उसका कीमत है। चलिए आते हैं विषय वस्तु की तरफ। स्थानीय मान के बारे में हमने बताया है आपको कि जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा 5 3 2 4 9, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा 3 का स्थानीय मान तो सीधा सीधा 3 और 3 के बाद में कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 हम डाल देते हैं, ये उसका स्थानीय मान हो जाता है। अगर आपको पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान तो सीधा सीधा लिख देते हैं 5, और 5 के बाद में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4 0 है, इसका मतलब 4 0 यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा आपको आंसर हो जाता था। और आपको जातीय मान के बारे में हमने बताया था, जातीय मान के बारे में, जातीय मान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या याद है आपको, अंकित मान। जातीय मान को एक और नाम से जानते हैं, अंकित मान। ये इसको होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये बताए थे कि अगर आपको 5 3 2 4 9 ये डिजिट दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ रहा है कि 3 का जातीय मान बताइए तो 3 ही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि 5 का जातीय मान बताइए तो 5 ही आंसर, 4 का जातीय मान बताइए तो 4 ही आंसर, 2 का जातीय मान बताइए तो 2 ही आंसर, 9 का जातीय मान बताइए 9 का आंसर। मतलब जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसमें तो कोई लोचा था ही नहीं। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है। समस्या कहाँ पर आएगा आपको कि स्थानीय मान अगर सीधा डिजिट में आपको पूछ देगा तब तो आप बना लेंगे कि उसके बाद में जिसका भी पूछ रहा है उसके बाद जितना भी अंक है उसको शून्य डाल दो, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि समस्या कभी कभी बढ़ जाएगा आपका। समस्या ये हो जाएगा जैसे मान लो कि 5 3 7 4 2 6 3, यहाँ पर मान लेते हैं 1, ठीक है। चलो ये हो गया। और यहाँ पर दे देगा आपको डेसिमल। ये जो अंक दिया है, अब इसमें पूछेगा आपसे कि 2 का, या अब आपसे पूछ देगा कि 6 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। आपसे पूछ देगा 1 का स्थानीय मान बताइए। अब क्या कीजिएगा बताइए। वहाँ पर तो क्या करते थे कि शून्य, जितना अंक था उतना शून्य बैठा देते, लेकिन यहाँ पर 1 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है तो 1 का स्थानीय मान इसके बाद तो अंक ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, जब भी आपको डेसिमल में ये वाला सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का, डेसिमल के बाद में जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा उसके जस्ट अपोजिट में जितना अंक रहेगा उतना हम शून्य बैठा देंगे। जैसे मान लो कि 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 0 पॉइंट का पॉइंट लिख देना है, ठीक है। 1 के पहले देखिए कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना, तो 3 0, 1 2 3 0। और किसका पूछ रहा है, 1 का, 1 का आंसर हो गया। बताइए दिक्कत है। अगर आपसे पूछेगा सीधा सीधा 6 का स्थानीय मान बताइए तो क्या करना है, आपको 0 पॉइंट सब में लिख देना है, 0 पॉइंट लिख देना। उसके बाद देखिए कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है ना, तो 2 0 बैठा देंगे, 1 2। अब किसका पूछ रहा है, 6 का, तो 6 लिख देंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर पूछेगा 2 का स्थानीय मान बताइए तो सीधा सीधा आपको करना है कि 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कर देना है, ठीक है। उसके पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा देना है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, 2 का, तो 2 का आंसर। ये हो गया इसका स्थानीय मान। लेकिन अगर देखिए, अगर आपसे पूछ देगा यहाँ पर 3 का स्थानीय मान, तो फिर आप ऐसे मत कीजिएगा कि 3 के बाद में 1 अंक है तो 0 पॉइंट, यहाँ पर ये नहीं करें कि 0 पॉइंट का पॉइंट लिख दिए और 3 के पहले कितना अंक है, 1, तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। ये गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको समस्या। समस्या को इस तरह से नहीं करना है आपको। अगर दशमलव के बाद वाले जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है तब वैसे में वो काम करना है। अगर दशमलव के पहले वाले अंक के बारे में जैसे ही पूछेगा आपसे तो आपको सिंपल जैसे वहाँ पर आप बनाते थे वैसे ही आपको बनाना है। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3, इसके बाद में कितना अंक, 1 अंक, 1 अंक आंसर। आपको दशमलव के बाद वाले अंक पे नहीं जाना, यही बताने का हम कोशिश कर रहे थे। कभी कभी आप लोग क्या कीजिएगा कि 3 के बाद में 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 0 डाल दिए, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के पहले जितना अंक है उतना ही तक रहने देंगे, सीमित। अगर यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 के बाद में कितना 0 है, 1 2,
तो 2 जीरो है, 2 जीरो डाल देंगे, हो गया। समझ में आया? तो देखिए इस तरह से आपको दशमलव वाले में स्थानीय मान को ज्ञात करना है। इसका नियम होता है, रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन उतना आपको जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक्चुअल में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इधर से गिना जाता है। आप जो नॉर्मल डिजिट में इधर से गिनते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इधर से गिना जाता है। इसीलिए उस संख्या में जितना भी संख्या रहेगा उससे उसमें भाग होता है, तत्पश्चात यह डिजिट आ जाता है। लेकिन उतना आप क्यों जानेंगे? आपको परीक्षा पास करने से मतलब है, ठीक है। डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम बताएं उस तरह से कर देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइएगा? समझ में आया? चलिए सवाल एक और है हमारे सामने, जैसे आपको 0.57342, ठीक है। अगर इसमें पूछ रहा है हमारा 2 का स्थानीय मान, बताइए क्या होगा? 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 0 पॉइंट का पॉइंट लिख देना है, ठीक है। 2 के पहले कितना अंक है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद नहीं जाना है, तो 4 अंक है, इसका मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4। कितना का पूछ रहा है, 2 का, 2 का, हो गया आंसर। दिक्कत है अगर आपसे 4 का पूछे तो क्या करना है, 0 पॉइंट का पॉइंट तो सब में बैठा देना है, ठीक है। 4 के पहले कितना अंक, 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, हो गया। किसका पूछ रहा है, तो 4 का आंसर। अगर आपसे पूछेगा 3 का, तो 0 पॉइंट का पॉइंट, 3 के पहले कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है, तो 2 जीरो, 1 2 3, हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछे 7 का, 0 पॉइंट का पॉइंट, उसके पहले कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो 0, और कितना का पूछ रहा है, 7 का, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, आप नॉर्मली आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव के। अब यहाँ पर अगर 5 का भी पूछ देता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0 पॉइंट, इसके पहले अंक ही नहीं था, सीधे 0.5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आए। जब दशमलव पर क्या दे देगा, और दशमलव पर वाले में आपसे अगर आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो आप बना लेंगे या नहीं, बताइएगा। आप बना लेंगे ना, बना लेंगे ना। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिखिएगा। होमवर्क में एक और क्वेश्चन लिखिएगा। संख्या लिखिए आप लोग, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, लिखिए संख्या 2 3 6 1 3 4 में, संख्या 2 3 6 1 3 4 में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। एक और सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और सवाल दे रहे हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि 53249, ठीक है, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान तथा 5 का जातीय मान का योग क्या होगा। योग क्या होगा, ठीक है। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आपको ना, अभी आपको हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाना है, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाना है। अगर आपको डेसिमल में दिया रहे तो डेसिमल में आप स्थानीय मान, जातीय मान कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको
जब भी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर वीडियो अच्छा लगा है, आप आगे कंटिन्यू करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत दुख होता है इस बात को देख करके कि बहुत लोग वीडियो को देख लेते हैं, व्यूज कर लेंगे पूरा पूरा, लेकिन वो कमेंट नहीं करेंगे कि हाँ सर अच्छा लगा या अच्छा पढ़ा रही या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो उससे हमको पता लगता है कि हाँ आपने इस चीज़ को पढ़ा है। वरना अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं वीडियो बनाना तो नहीं बनाएंगे, नॉर्मली बात है। आप देखेंगे तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो किसी दूसरे स्टूडेंट को, ये तो फ्री क्लासेज है ना, तो फ्री क्लासेज है तो आपको शेयर करना चाहिए जो भी आपके। और दूसरी बात एक सूचना और है कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप में एएन टीचिंग के सेंड कर दिए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। उस टेलीग्राम ग्रुप को अन्य जगह जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी उसको भेजें और उस टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाए। उसमें हम लोग सीटेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें हम लोग करेंगे और भेजते रहेंगे हमेशा, जो आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा। तो प्लीज़ चैनल पर आए हैं तो चैनल को जब अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है, उसके बाद में दूसरे के पास में शेयर भी करना है। उम्मीद करते चीज़ें समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।